मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा डे 4 मतलब फोर्थ डे ब्लॉगिंग का है। सो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बताऊँ, लेकिन चूँकि राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो हर बहन के लिए ये जो पर्व है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो मेरे भाई बहन जो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं या फिर घर किसी न किसी वजह से आ नहीं पाते हैं, स्पेशली वो जो आर्मी फोर्सेस में रहते हैं, ठीक है। सो उनकी तरफ से मैंने एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड किया है कि वो मतलब ऐसे टाइम पे जब अपने घर से दूर रहते हैं तो कैसा फील करता है। सो मस्ट वॉच। आप देखिए उनकी फीलिंग्स की, उन्हें कैसा फील होता है कि जब एक भाई बॉर्डर पे, कैसा फील होता है। उनकी एक छोटी सी फीलिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि कोई भी जब अपने घर का बॉर्डर पे जाता है ना, तो उसके घर वालों को ऐसा फील होता कि हम बता नहीं सकते। उनके लिए एक एक पल इतना भारी पड़ता कि पता नहीं कब कौन सी खबर आ जाए, कब क्या हो जाए। हर कोई यही वो करता है। मैं तो सबसे ये प्रे करूँगी कि सब जिसकी भी जॉब ऐसी है, सो भगवान उसकी जॉब बहुत ही स्मूथली कंप्लीट करे। ठीक है। स्पेशली मेरे भाई जो बॉर्डर पे हैं, सरहद पे हैं, जो दिन रात वहाँ रह के हमारी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोगों से। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र तिवारी। जैसे कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि डिफेंस वाले अपने जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं, या इस टाइम पे जैसे वो अपने अपने घरों से दूर रहते हैं तो उनको उनके जो माइंड में थॉट्स चलते हैं वो कैसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, जो जनरली मैं फ़ील करता हूँ पर्सनल अपने लेवल पर। तो जैसे इसके लिए अपन शुरू से शुरू करें तो मैंने पढ़ाई की, और लगभग 20 साल का था मैं जब मैंने डिफेंस की नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब मैं शुरू में बल में भर्ती हुआ, तो जैसे कोई त्यौहार आता है, जैसे इस समय सावन का महीना चल रहा है, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो हैं, बहुत सारे जो फास्ट वगैरह हैं और बहुत सारे जो कल्चरल जो अपने सनातन धर्म में फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए करते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं बल में शुरू में भर्ती हुआ, तो जनरली फौज में होता क्या है कि कई बार आपको छुट्टियां मिल भी जाती हैं मौके पे, कई बार नहीं भी मिलती। उसके कई सारे रीज़न, ऐसा नहीं कि कोई आपको छुट्टी देना नहीं चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये है कि कोई भी संस्था है, ये डिफेंस की ही बात नहीं है, चाहे आप वो सिविल में ही ले लें, तो कोई भी संस्था है वो सदस्यों से ही चलती है। मान लीजिए किसी एक कंपनी में अगर 1000 आदमी काम करते हैं, सबकी घर की समस्याएँ अलग-अलग हैं, सारे त्योहार तो अलग-अलग डेट पे आते नहीं हैं, जैसे राखी आ गई, रक्षाबंधन आ गया, या मान लीजिए कोई भी त्योहार है एक्स वाई जेड, दिवाली हो गई, होली हो गई। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि सारे बंदों को तो एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता, तो कुछ चले जाते हैं, कुछ जो है यहीं पे रह जाते हैं। तो फौज में क्या होता तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग चले जाते हैं, अपने घर वाले जो अपने सदस्य फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ एंजॉय करते हैं चीज़ें, और कुछ लोग जो यहाँ रह जाते हैं, वो अच्छी खासी गैदरिंग होती है यहाँ पे, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई। तो इनमें क्या करते हैं, बड़ा सा सेलिब्रेशन जो है हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। खाने पीने के लिए फौज में सुना ही होगा आपने, बड़ा खाना। तो ये जो बड़ा खाना टर्म है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं ताकि खाने पीने के मामले में कोई कमी न रहे। और बाकी फौज को तो पता ही है आपको, डांसिंग फ्लोर वगैरह लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरह तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। होली में कलर से भी खेलते हैं हम, दिवाली पे पटाखों से भी। वैसे भी कहते हैं फौज में तो हर दिन होली दिवाली है। तो लेकिन अब बात होती है व्यक्तिगत तौर पे उस समय पे मनोदशा क्या होती है। जैसा कि मैंने कहा, जब मैं बल में भर्ती हुआ, 20 साल की उम्र थी मेरी, तो उस टाइम तक कोई इतना जानकार नहीं होता है सामाजिक चीज़ों के प्रति, और कोई इतनी जिम्मेदारी भी नहीं होती कि हमारी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति भी आदमी इतना ज़्यादा जवाबदेह नहीं होता है। तो व्यक्तिगत तौर पर शुरू में लगता है कि यार कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ तो डिसिप्लिन से फॉलो करने पड़ेंगे अपन को।
सुबह उठना है टाइमली तो उठना है, टाइमली सोना है तो सोना है, मतलब हर चीज़ जो है एक तरीके से होती है। तो थोड़ा-सा अपन सिविल से आते हैं, थोड़ा-सा कहीं पे लेज़ीनेस भी होता है, चीज़ों को लेके हम केयरलेस भी होते हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पे जगह नहीं होती। तो शुरू-शुरू में थोड़ा एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। अब देखते-देखते जैसे ही मेरे ही बल में अब 10 साल निकल गए, तो अभी वो सारी चीज़ें फ़ील होना कम हो गई हैं। लेकिन अभी बच्चा हुआ मेरा, तो जैसे मैंने देखा कि घर से निकलने के बाद जो बदलाव हुआ था, तो आदमी एडजस्ट किया था धीरे-धीरे, लेकिन अभी जब बच्चा हुआ तो अभी मैं लास्ट टाइम छुट्टी से आया। तो बच्चा होने के बाद थोड़ी-सी चीज़ें ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, थोड़ी उसकी ज़्यादा याद आती है। इतना तो आदमी अपने माँ-बाप को नहीं याद करता कहना चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ लोग तो चले जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी छुट्टियाँ एन्जॉय करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं। जो यहाँ बचे हुए लोग रह जाते हैं, वो यहाँ पे गेट टुगेदर होता है अच्छा खासा। होली पे हम होली मनाते हैं, कलर्स इसके साथ खेलते हैं, दिवाली पे पटाखे वगैरह, बड़ा खाना ऑर्गेनाइज़ होता है। फ़ौज में बड़ा खाना पता ही होगा आपको क्या होता है, उसमें बहुत सारी डिशेज़ वगैरह होती हैं, खाने-पीने का कुछ ऐसा रहता नहीं है। घर जैसा ही फ़ील होता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि घर पे भी थोड़ा-सा कायदा कानून मानना पड़ता है कि ये है, वो है, ऐसे मम्मी-पापा के सामने अपन बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो यहाँ भी कायदा यहाँ भी है, जो सीनियर्स हैं हमारे, जो ऑफ़िसर्स हैं, वो भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा फ्री स्टाइल यहाँ घर की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं चीज़ें। यहाँ आदमी थोड़ा अलग तरह का बंधन होता है, वो समझ सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा-सा, हाँ, ये है कि लगता है, जैसे नया-नया जब आदमी भर्ती होता है तो छुट्टी माँगता है, लगता ही दिवाली, होली पे आदमी अपने घर जाए, क्योंकि कोई भी कहीं भी जॉब कर रहा हो, चाहे दिहाड़ी मज़दूरी क्यों ना हो, तो वो कोशिश करता है कि त्योहार पे अपने घर ही रहता है और घर पे ही रह के एन्जॉय करना चाहता है, चीज़ें फ़ील होती हैं। अभी नया-नया जब आया था तो लगा था 1-2 साल, 3 साल तक लगता है, फिर धीरे-धीरे जब आदमी एडजस्ट हो जाता है तो आदत हो जाती है। ही है प्रकृति में, तो अब अनुकूलन के लिए तो करना ही पड़ता है, अगर जो भी है। तो लेकिन ये कहना चाहिए कि चीज़ें हो गए चलने लग जाती हैं धीरे-धीरे। मेरी यूट्यूब फैमिली, ये छोटा सा मेरे फौजी भाई का क्लिप आपने ज़रूर सुना होगा और फील किया होगा कि वो अपने घर से दूर रह के कैसा फील करते हैं, स्पेशली जब उनकी नई शादी हुई होती है या फिर नया बच्चा हुआ होता है और न जाने कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इस वजह से। और कई फैमिलीज़ ऐसा भी होता है कि उसका बैकग्राउंड पूरा आर्मी में है, सो उनको भी अच्छा लगता है कि जब मेरा पूरा बैकग्राउंड, मतलब मेरे फादर, मेरे दादाजी, परदादाजी सभी आर्मी से बिलोंग करते हैं, मतलब हम लोग यदि टोटल आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, उसका भी मतलब एम जो है क्लियर रहता है कि हमें आर्मी के लिए ही सर्व करना है। सो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जो भी हो, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे बीच है, कब नहीं रहेंगे। सो हमारी सरकार से भी यही अनुरोध है कि मतलब जो हमारी आर्मी फैमिली है उसको सारे प्रोफेशन से ऊपर ही रखना चाहिए और हर हाल में उनका, इनकेस यदि हमारा भाई या फिर हमारे पापा या फिर हमारे दादा कोई भी शहादत में जाते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को ये नहीं फील होना चाहिए कि उनके यहाँ से कोई गया हुआ है। और हमारे देश में तो ऐसा होता है कि यदि कोई शहीद भाई या फादर हैं, तो स्टार्टिंग में तो बहुत टीआरपी के लिए बहुत मीडिया एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी, इतना भीड़ भाड़ पूरा सब कुछ इतना रिस्पेक्ट से करते हैं, फिर 1-2 साल बाद सारी चीज़ें बिल्कुल भूल जाते हैं कि मतलब हमारी जो शहादत की जो फैमिली है वो कितना सफ़र करती है, कितना मतलब रोज़ी रोटी के लिए कितना परेशान होती है। पैसा एक अलग मैटर है, हम नहीं कहते कि सरकार हमारे ऐसे भाई बहनों को पैसे बहुत देती है, पैसा मैटर नहीं करता। बहुत सारी कंडीशंस हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन में यदि कोई शहीद हुआ है तो उसका जो फैमिली है उसको प्रॉपर आर्मी क्वार्टर्स अवेलेबल करवाया जाए, जब तक कि उसका जो बच्चा है 18 ईयर्स का ना हो जाए, ठीक है। 18 ईयर्स होने के बाद जब तक वो अपने पैरों में खड़ा ना हो जाए, तब तक उन्हें हेल्प करनी चाहिए। हर साल उनको एक बार, सारी फैमिलीज, हम कह रहे हैं कितनी करोड़ होगी, 2 करोड़ 4 करोड़, अरबों में तो नहीं होगी ना, लेकिन इनके से अरबों में भी है ना, तो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए उस फैमिली के लिए कि हर साल नहीं तो 2 साल में एक बार जाके उनसे पूछे कि हमारे भाई बहन, हमारी बहनें माताएं कैसा फील कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और स्पेशली भाइयों, जब कोई त्यौहार आता है, स्पेशली कोई त्यौहार आता है तो आर्मी की तरफ से या हमारी भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए
जिसमें कि जितनी भी शहीद फैमिली है या फिर रिटायर्ड फैमिली है, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो आर्मी से रिटायर हुए हैं, या फिर ऐसे लोग जो शहादत जिनकी हो गई है, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ पे इनवाइट करके गेट टुगेदर करना चाहिए। और इसमें यदि देखो हर चीज़ में सरकार खर्चा कर रही है, तो क्या इस चीज़ के लिए खर्चा तो बनता है ना, क्योंकि ये जेन्युइन भी है। इससे क्या होता है कि मतलब जो फैमिली होती है ना, आर्मी फैमिली, वो अपने आप को इतना रेस्पेक्टेबल और इतना खुश महसूस करती है कि हाँ, अभी भी हमारी सरकार है जो हमारा ध्यान रख रही है। सो दोस्तों, इस क्लिप को आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको मेरे फौजी भाइयों से रिलेटेड कोई मोटिवेशन चाहिए हो या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके तक उनका संदेश ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सो अब ये ब्लॉग जो होता है यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा हो गया मुझे पता है, बट यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।